मैं बोल भी देता हूं, यदुवंशियों से यह चाहूंगा कि जातिवाद को छोड़ करके पंथी ने गैर इरादतन हत्या का अपराध किया है। पंथी पर अपराध दर्ज होना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? आपने जान मार दिया 4 जवानों का, 4 लोगों की जानें चली गई। कल उसके घर कोई 4 लोग इस दुनिया में नहीं है, उनको क्या कहिएगा आप? देखिए, हम तो अपने स्तर से हम जा नहीं पाए हैं, बहुत जगह हम नहीं गए हैं, लेकिन बहुत जगह हमने न्याय दिलाया है। हर जगह व्यक्ति की सीमा है, हम नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते। सुना कि कुछ लोग उल जलूल भी बोल रहे हैं, उसकी भी हमको चिंता नहीं है कौन क्या कह रहा है, लेकिन हमने बंसराज जो काम करना है हमने कर दिया। मैं नास्तिक तो नहीं हूँ और आध्यात्म में विश्वास करता हूँ, मंत्रों की ताकत को भी जानता हूँ। अब बहुत अगर श्रद्धापूर्वक नमन किया जाए तो सारी अदृश्य शक्तियाँ आपका सहयोग करेंगी, लेकिन पूजा और आडंबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बड़ा भौकाल बना करके और चट्टी से लेकर के गांव तक बड़े बड़े होर्डिंग लगे हों, फला नेता आ रहे हैं, फला नेता से रोकें, तो यह सब दोषी हैं। हमने मांग किया है कि 50-50 लाख रुपए उन मृतक आश्रित परिवारों को और एक एक नौकरी दिया जाए। महामहिम जी के यहाँ हमारी यह याचिका स्वीकार कर ली गई है। इसे आप देख करके उसमें डाल भी दीजिएगा, लोग देख लेंगे। तो अब याचिका पर क्या होता है, तेल डाल करके पंथी जी की जय जयकार करने में लगे हुए थे। मौत नहीं हुई बल्कि हत्या है, हत्या है। और इस मामले में गैर इरादतन हत्या, एक मुकदमा होता है, एक तो हत्या हुआ सीधे उस नियत से मारा, और एक इरादा नहीं था लेकिन मृत्यु हो गई। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा सुरेंद्र यादव पंथी। गाजीपुर महारे धाम बस कांड, बिजली कांड अभी बीता ही नहीं था। लोग अभी सुकार लगाए हुए थे कि कितने लोग मरे हैं, कितने बच्चे जिए हैं, लेकिन तब तक वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक और बिजली कांड हो गया। आप जानते होंगे नरवर ग्राम सभा है जहां सुरेंद्र पंथी पूरे पूर्वांचल में विख्यात रूप से पूजा कराते हैं, आगे भी मंगाते हैं और दूध को बर्फ पर खौला देते हैं। आज उन्हीं के संबंध में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे अग्रज आदरणीय श्री ब्रजभूषण दुबे जी हैं, जिनको आप पूरे प्रदेश ही नहीं 180 देश देखते हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपने हमेशा किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के लिए 2 फाल चलने का इन्होंने प्रयास करते हैं। आज इनको रहा नहीं गया, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सहम नहीं सके। जो 4 हत्याएं हुई हैं, 4 मौतें हुई हैं बिजली से, उनके लिए महामहिम महोदया जी से इन्होंने अपील किया है। आज आइए, अब आपके पटल पर रखूंगा, आप जानिए। सादर प्रणाम, शुभकामना। सभी आदरणीय दोस्तों को नमस्कार। बंसराज बिल्कुल सही कहा, यह मौत नहीं हुई बल्कि हत्या है, हत्या है। और इस मामले में गैर इरादतन हत्या, एक मुकदमा होता है, एक तो हत्या हुआ सीधे उस नियत से मारा, और एक इरादा नहीं था लेकिन मृत्यु हो गई। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा सुरेंद्र यादव पंथी पर। यद्यपि अगर देखा जाए, मैं हल्की बात कर रहा हूं, लेकिन सभी यदुवंश से थे और यह यदुवंशी समाज में काशीदास बाबा का पुरातन पूजा होता है, बहुत पहले से। उसमें आग मंगाते हैं, जलते हुए दूध में हाथ डाल देते हैं, ऐसे सब तमाम चीजें हैं। 5 वर्ष की उम्र के बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो इस पर भी मुकदमा होना चाहिए। एक तो लात रख करके, पैर रख करके हम कर नहीं सकते। दूसरे, बच्चे पर अगर कहीं उसके हर्ट में कहीं कोई हड्डी चटक जाती है, वह भी 1 कुंटल से कम तो नहीं होंगे। सुरेंद्र पंथी में देख रहा हूँ, इधर तो नहीं देखा हूँ, तो कोई नहीं कर सकता। कम 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 वजन वाला भी नहीं कर सकता। बच्चे की एक संहिता है, बच्चे का मानक है, बच्चा कोमल है, उसके पीठ पर चढ़ करके शरीर पर हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो तो मैं नहीं देखा, लेकिन इस विषय पर मैं बात करूंगा। तो एक तो यह है कि आयोजन इन्होंने किया, कार्ड इन्होंने बांटा, होर्डिंग वोर्डिंग लगी हुई थी, और कई महापुरुषों मतलब महापुरुष से विप्राय नेताओं को आमंत्रित किया गया था। प्रदेश विदेश से भी लोग आने वाले थे। एक आध ट्रैक्टर टाली पूड़ी उड़ी बन के तैयार हो गई थी। उसी में बांस जो बाहर से मंगाए गए, काफ़ी बड़े बड़े बांस मंगाए गए थे, उसमें आम का पल्लो बांधने में ये घटना हुई। 4 लोग चले गए, जैसा कि आप बता रहे हैं। चारों अपने अपने परिवार के कमाऊ सदस्य थे। बिजली विभाग का तार नीचे था, जैसा कि मैं जानता हूं, जांच का विषय है, वो लोग जांच करके बताएं। अभी भी मैं अन्य लोगों से चाहूंगा कि एक बार उसका
उसकी एक बार दूरी अपने ढंग से नाप लेना चाहिए, फिर से एक बार, क्योंकि ये लोग कस करके दिखा देंगे, कहेंगे साहब टार तो इतना ऊपर था। दूसरा विषय कि इन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया था, इतना बड़ा आयोजन था, तो यह भी बहुत खराब बात है, इसके लिए भी यह दोषी हैं। नंबर 3, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, उनके बीट का आरक्षी जो गांव में जाता है, सेक्रेटरी को गांव में रहना ही है, लेखपाल को भी रहना है, ग्राम पंचायत के लोग सचिव हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनका मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल से विप्राय ग्राम प्रधान संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो गांव का मुख्यमंत्री है, और उसके कैबिनेट के लोग हैं जो मेंबर जिन्हें कहा जाता है मेंबर साहब, और सभी के पास समितियों में सभी लोग हैं, समितियां भी बनी हैं, लोग इस बात को नहीं जानते। 29 विभाग हमारे ग्राम पंचायत की परिधि में आता है, उसके आधार क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में आता है। तो अब सवाल इस बात का है कि यह लोग क्या कर रहे थे, ग्राम प्रधान क्या कर रहे थे, इनका कोई दोष मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर बिजली विभाग ने रोका होता, जिस तरह से रेलवे ट्रैक की जिम्मेदारी निभाते हैं, ऐसे ठोक करके हथौड़ा लेकर के पटाखा भी छोड़ते हैं, ट्रेन रुक जाती है, पटाखा ट्रैक पर ही छोड़ेंगे, तो यह सब नहीं किया गया। और लेखपाल सेक्रेटरी ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, थानाध्यक्ष थाना प्रभारी कान में तेल डाल करके पंथी जी की जय जयकार करने में लगे हुए थे कि अरे इतने माननीय आ रहे हैं तो हम कैसे रोकें। तो यह सब दोषी हैं। हमने मांग किया है कि 50-50 लाख रुपए उन मृतक आश्रित परिवारों को और एक एक नौकरी दिया जाए। महामहिम जी के यहाँ हमारी यह याचिका स्वीकार कर ली गई है, इसे आप देख करके उसमें डाल भी दीजिएगा, लोग देख लेंगे। तो अब याचिका पर क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इस मामले में यह सभी दोष की परिधि में आते हैं। उनका परिवार कैसे जिएगा, संविधान ने जिन्हें राइट टू लिव जीने का अधिकार दिया था, और इन सरकारी विभागों की नाकामियों के कारण, लापरवाही के कारण उनकी जिंदगी चली गई। सर जी क्या कहेंगे, जो पंथी बाबा हैं या प्रशासन, इसमें मेन भूमिका किसका है, दोष किसका है, चूक कहाँ से हुई? चूक तो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो जो धर्मगुरु हैं, काशीदास बाबा की जो पूजा करा रहे हैं, अपने घर ही करा रहे थे। प्रथम दोष तो उनका है कि उन्होंने इसके लिए लिखा पढ़ी नहीं किया, और वह एक तरह से जैसे उनकी आंखें काम न कर रही हो, तो कोई भी व्यक्ति देखेगा तो जान जाएगा कि भैया हटाला तनिसा यहाँ ठीक ना, ऊपर से तार जाता, ये तो सब करते हैं जी। कुछ लोग बता रहे हैं कि अनहोनी हो गई, अनहोनी टलती नहीं है, अनहोनी जब आएगी तो कुछ ना कुछ करेगी। यह सब फालतू चीजें हैं। जिन लोगों ने मेहनत किया, कोरोना में जान बच गया उनका, मैं भी उन्हीं में से था, और दृढ़ इच्छा, अच्छा जो कमजोर हो गए, भैया अब ना जान बची तो चले जाएंगे आप, और यह कहेंगे अरे मृत्यु की ऐसी की तैसी। मैं ऐसे लोगों को बंसराज जानता हूँ जिनको गेहूं सांप काटा था, उपकारता है, हालांकि करे तो उससे ज्यादा बिस्तर होता है। तो उन लोगों ने कहा बट सांप के कटले हम मरे, सांप के काटने से हम मरेंगे, वो लोग जिंदा हो गए। और विषहीन सांप अगर काट लिया, डोढ़ा जिसे कहते हैं, जो पॉइजनलेस होता है, उसके काटने से मर गए। अब आप जैसे मान लो किसी को कुछ हो गया तो कह अरे भैया इनका चेहरवा कैसा हो रहा है, अरे भैया ले चला हो, भैया इनके ले चला, अरे कहीं झरवावा फूको, मर जाएंगे वो। मैं तो कितने लोगों को जिंदा कराया हूँ, ऐसे लोगों को। आज वह बच्चे का फौज में सिपाही हैं, अरे कुछ नहीं होगा जी चलो, ऐसे किया हूँ। कभी इस पर अलग से वीडियो करूंगा, आप अगर छेड़ेंगे तो। ऐसे जिंदा किया हूँ, 48 घंटे तक इलाज होते होते जान बची है, और विष भीन गया था, और ऐसे ऐसे चटक रहा था, गला सूख रहा था, केवल दम दे करके, बट कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब। और डॉक्टर को हमने कहा हर आधे घंटे पर केवल वो सब लगाओ करके आला वाला, और ऐसे कहिए कुछ नहीं होगा। और महिलाओं को डांटा, कहा कि अगर एक बार भी रोएंगी आप लोग तो फिर रोना ही पड़ेगा। तो दमदारी से ऐसे बच्चों को मुझे पता है, एक प्रकाश जी की बिटिया है, और उसका इतना फट गया था यहाँ से यहाँ, तो हमने उसको पंप किया, कुछ नहीं है जी, बहादुर बेटी, बहुत बढ़िया, चलो हाँ थोड़ा सा मुस्कुराओ। खून निकल रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कान है, बगैर सुन किए हुए टाँका लग गया। अब अगली बार जब उसकी ड्रेसिंग हुई तो उसके पापा ले गए थे, तो उसको दर्द हुआ, बहुत रोई, कहा नहीं बड़े पापा को बुलवाइए। तो जब मैं खड़ा हुआ तो फिर उसका
मरहम पट्टी हो। सर जी, आया जाए सुरेंद्र पंथी के मामले पर, आप हमसे ज़्यादा उम्र में हैं, आप हर कुछ देखे हुए हैं। बीते समय में जो पुरनिया काशीदास बाबा का पूजा मनाते थे, गांव से दूर हुआ करता था, अगर हम और आप चप्पल जूता पहन कर जाते थे, पंथी बाबा गोईठे से मारते थे। आज वो पद्धत नहीं रह चुकी है। भवकाल में पूजा हो रहा है और रविवार और मंगलवार को ही पूजा का डेट उस समय पड़ता था। कितना हूँ माने बिजी हो जाए, और अब तो सातों दिन पूजा हो रहा है। क्या ऐसा कुछ सिस्टम है क्या कि पंडित जी लोग बना रहे हैं इसको कि देखिए, हम बहुत इन सब चीज़ों में मैं नास्तिक तो नहीं हूँ और आध्यात्म में विश्वास करता हूँ, मंत्रों की ताकत को भी जानता हूँ। अब बहुत अगर श्रद्धापूर्वक नमन किया जाए तो वह सारी अदृश्य शक्तियाँ आपका सहयोग करेंगी। लेकिन पूजा और आडंबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बड़ा भवकाल बना करके और चट्टी से लेकर के गांव तक बड़े बड़े होर्डिंग लगे हों, फला नेता आ रहे हैं, फला नेता आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छा नहीं मानता। पूजा और ऐसे जो धार्मिक आयोजन है उनकी जो संहिता है उसी के आधार पर होना चाहिए। अब जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हमने वैधानिकता की बात किया है। यह जो हमारा वीडियो हो रहा है तो इसमें हम पूरी तौर पर संविधान राइट टू लिव का अधिकार देता है, जीने का अधिकार, और जीने का अधिकार देता है गरिमा के साथ, डिग्निटी शब्द है उसके साथ। उसका हनन हुआ है और राज्य की चूक है। जैसा मैंने सारे बिंदुओं पर बताया, बिजली विभाग से लेकर के ग्राम विकास, पंचायती राज और यह राजस्व विभाग, सबकी चूक है और सबने मिल करके जान लिया है। सर जी, उसमें एक सिपाही थे, अंबेडकर नगर थे, वो भी बेचारे चले गए, उनकी साल भर की बच्ची है। अब क्या कहेंगे आप, अगर कुछ कहेंगे? देखिए, उसमें अगर यह लोग तुरंत, मैं पुलिस प्रशासन से चाहूँगा, गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश का मामला है, अत्यल्प समय में वह सुविधाएं दें। मृतकाश्रित में उनकी पत्नी क्या पढ़ाई लिखाई, उस योग्यता के अनुसार नौकरी दें। यह नहीं कि पानी पिलाने के लिए फॉलोअर बना दें, ऐसा नहीं है। उस योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दें। अगर लिखा पढ़ी जानती हैं, सब कुछ है, तो 6 महीने का समय दे दें। टाइपिस्ट वगैरह टाइप वाइप सीख लेंगी। यह है, बच्ची जो है उसको पढ़ाने के लिए संसाधन प्राप्त कराएं और जो अनुमन्य है वह दें। हमारा सवाल इन 3 लोगों पर है जिनका जो श्रमिक नियमों के तहत आते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन वहाँ भी नहीं होगा। हम वहीं रहें भैया तो हम कैसे श्रम मंत्रालय में कराएं? मूंछ भी खड़ी है, दोनों चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं इनका होगा। अब अगर विभाग रिपोर्ट लगाएगा साहब ये तो जानबूझ के ऐसा किए हैं, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए यह काम हमने किया है। क्या सर इसमें सुरेंद्र पंथी दोषी, उनके ऊपर एफआईआर होगा? होना चाहिए। गैर इरादतन हत्या, इरादा तो नहीं था उनका। इरादा तो यह था कि पूजा पाठ हो, खूब चढ़ावा मिले और लोग आए, भव्य गर्दा नद जाए, वाह सुरेंद्र पंथी देखिए, इतनी गाड़ियाँ आई और शिवपाल यादव आए थे, जैसा कि सुना गया, फला फला आए थे। तो अब उनका यह था। दूसरा विषय कि इरादा तो नहीं था, इरादा तो पूजा पाठ का था, इरादा अर्थोपार्जन का, इरादा शोहरत का रहा होगा। लेकिन अगर ऐसा उन्होंने किया है तो यह गैर इरादतन हत्या का अपराध। हत्या हुई है, यह हत्या हुई है, लेकिन इरादा नहीं था उनका। क्या सर ऐसा कुछ भी है कि आपको तो अच्छी तरह से इसका अनुभव भी है, कुछ ऐसा है कि पूजा पाठ में परमिशन नहीं लिया जाता है? नहीं, परमिशन का मतलब यह है कि इतना बड़ा आयोजन है तो परमिशन आप नहीं लेंगे तो सुरक्षा कैसे करेंगे? जाम लगता है, जाम हटाएंगे कैसे? वहां अगर भगदड़ मचती है तो अगर पुलिस नहीं रहेगी, 2 वर्दीधारी 2 जवान अपने खड़े हैं, तो उसका एक मतलब होता है कि भैया पुलिस थी, और वही रोक लेते हैं। बहुत बार बेचारे मार भी खाते हैं, उसके बाद भी वो रोक लेते हैं घटना को। खट से वहाँ से फ़ोन मिलाएंगे और फिर वह सब गाड़ियाँ आती हैं। तो एक आरक्षी भी इसके लिए भारी है। पहले अमीन के साथ वह पगड़ी बांध करके उनके चपरासी जाते थे तो लोग देख करके गांव वाले भागते थे, उनको यह ताकत थी। सर जी, लास्ट सवाल हमारा है कि उस मृतक जो 4 लोग इस दुनिया में नहीं है, उनको क्या कहिएगा आप? देखिए, हम तो अपने स्तर से हम जा नहीं पाए हैं, बहुत जगह हम नहीं गए हैं, लेकिन बहुत जगह हमने न्याय दिलाया है। हर जगह व्यक्ति की सीमा है, हम नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते। सुना कि कुछ लोग उल जलूल भी बोल रहे हैं, उसकी भी हमको चिंता नहीं है कौन क्या कह रहा है, लेकिन हमने मंसराज जो काम करना है हमने कर दिया है। और इसको यह लोग झुठला नहीं सकते, इसको हटा नहीं सकते, और इस पर उनको कार्रवाई करना ही करना है। हमारी मांगे मानी जाती हैं तो ठीक है, उसके बाद अगर उस परिवार के लोग चाहेंगे तो हम इस पर आगे भी बढ़ेंगे।
वैसे भी हम बढ़ेंगे, कोई चाहने न चाहने का हमको चुनाव थोड़ी ही लड़ना है। सर जी, हम लोग वीडियो किए हैं वहां जाकर के, और निरंतर लोग ट्रोल कर रहे हैं कि आपको नहीं दिखाना चाहिए, सुरेंद्र पंथी को आप विरोध नहीं कौन करना लोग कर रहे चाहिए। हैं? कौन लोग कर रहे हैं? और यादव वर्ग के लोग कर रहे हैं। अब उन यदुवंशियों से चाहूंगा, मैं बोल भी देता हूं, यदुवंशियों से यह चाहूंगा कि जातिवाद को छोड़ करके पंथी ने गैर इरादतन हत्या का अपराध किया है, पंथी पर अपराध दर्ज होना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? आपने जान मार दिया 4 जवानों का, 4 लोगों की जानें चली गई, कल उसके घर कोई पूछने नहीं जाएगा, तेरा ही बीत जाएगी ना, नात रिश्तेदार भी नहीं जाएंगे वहां, परछाई भी पीछा छोड़ देती है, विधवाओं के लिए कौन करेगा? तो इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए मुकदमा। हमको तो 1 करोड़ लोग गाली देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार ब्रजभूषण दुबे जी थे, और जो सत्य है उसको हम दिखाएंगे। आपको जो भी कुछ कहना है करते रहिए, फिर मैं अगले पड़ाव पर आपको कहीं किसी से बात करके आपको बताऊंगा, नहीं तो जो भी नया अपडेट आएगा उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें और बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद। शुभकामनाएं।